राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर वर्चस्व की लड़ाई अब निर्वाचन आयोग से बाहर निकलकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। निर्वाचन आयोग ने अपने फैसले में ये कहा कि अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नाम और निशान अजीत पवार गुट के हाथ में होगा। इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए जाने की आशंका के मद्देनजर अजीत पवार गुट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अजीत पवार गुट ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है और कैविएट दाखिल करके कहा है कि अगर कोई भी शख्स सुप्रीम कोर्ट तक निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देने पहुंचता है तो उन्हें भी सुना जाए, उनकी भी बात सुनी जाए। वैसे ही कैविएट बहुत कम वाक्यों की होती है जिसमें सिर्फ ये गुहार लगाई जाती है कि कोई भी पक्षकार अगर सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को लेकर आता है तो कोर्ट उस पर सुनवाई करने से पहले, कोई निर्णय लेने से पहले उनकी बात जरूर सुने। कैविएट याचिका दाखिल की गई है। अब इसमें इंतजार हो रहा है कि शरद पवार गुट कब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है और ये कैविएट का पर अनुपालन तभी होगा, उसकी सुनवाई तभी होगी जब कोई पक्षकार वहां सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देने के लिए। और ऐसी उम्मीद की जा रही है, अजीत पवार गुट को यह उम्मीद है कि शरद पवार गुट जरूर निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देने आएगा। अब उसमें आगे सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि पहले उसके लिए शरद पवार गुट को वहां चुनौती देनी पड़ेगी और किन ग्राउंड्स पर चुनौती दी जाती है उस पर अजीत पवार गुट की दलीलें निर्भर करेंगी। फिलहाल कैविएट दाखिल हो चुकी है और इसके साथ ही सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि मुंबई हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट और इधर दिल्ली हाईकोर्ट में भी कैविएट दाखिल की गई है ताकि अगर यहां पक्षकार आते हैं शरद पवार गुट के लोग, यहां पर अगर उसे चुनौती देना चाहें तो यहां भी अजीत पवार गुट उनका जवाब देने को तैयार रहे। यानी अजीत पवार गुट ने बॉम्बे हाईकोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट में भी इस मामले में कैविएट दाखिल कर रखी है कि अगर शरद पवार गुट यहां आता है इन दोनों हाईकोर्ट्स में तो वहां भी उनकी दलीलों का, तर्कों का जवाब देने के लिए अजीत पवार गुट मौजूद रहे। कैमरामैन अभिषेक सिंह के साथ संजय शर्मा, चुनाव आज तक के लिए, दिल्ली से।